नहीं। हो गई। चलो अब हो गई। जी। चलिए, तो क्या है, देखिए, ये सारे उदाहरण भी हमने देख लिए थे कल, मैंने सारे उदाहरण यहाँ के भी बता दिए थे सिद्धांत कौमुदी के। कुछ चीजें थी जो छूट गई थी, और इसमें भी मध्य में ही है ना, जिनको क्लियर करना था फटाफट से वो देख लेते हैं एक दृष्टि में, है ना, यही बात थी। जी। जी महोदय। चलिए, तो क्या है, देखिए, कह रहे हैं गति इत्यादि की, आपने गति इत्यादि क्यों कहा है, यहाँ तक तो बात थी। बोले गति इत्यादि की, आपने गति बुद्धि ऐसा गिनना क्यों, ये करने की क्या जरूरत थी कि गति अगत्य अर्थक धातुओं में ही होगी या बुद्धि अर्थक धातु, ऐसा कहने की जरूरत क्या थी। सिंपल था, सिंपल सा कह देते आपके अनियंत अवस्था करता कि नियंता अवस्था में कर्म संज्ञा होगी। तब सारी धातुएं आती थी कि नहीं आती थी उसमें, है, तब तो सारी धातुएं आ जाती ना उसमें। यदि गति बुद्धि ऐसा गिनते नहीं तो सारी धातुएं आती कि नहीं आती उसमें, बताओ। आ जाता। हम्म, अरे बोलो भाई। आ जाता महोदय। आपको आ जाता। सारी धातुएं आती, तो दिक्कत क्या है, रहने दो। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं आगे, तो पढ़ो भाई आगे क्या लिखा है। पा पाचत्य योदनम ओदनम देवदत्तेन। क्या कह रहे हैं, पाचयति ओदनम देवदत्तेन। तो देखिए, पच धातु में भी क्या होने लग जाता भाई साहब आपका, पच धातु यद्यपि न तो गत्यार्थक है ना बुद्धियार्थक है इत्यादि कैसी भी नहीं है, तो यहाँ भी क्या होने लग जाता, पच इत्यादि धातुओं के योग में भी ये देवदत्त कर्म आदि में संज्ञा। कर्म संज्ञा होने लग जाती है। ये तो समस्या आ जाती ना, जो कि हम नहीं करना चाहते। हाँ, देवदत्त इत्यादि में कर्म संज्ञा होने लग जाती पंच धातु आदि के योग में। आगे क्यों, आगे क्या कह रहे हैं, फटाफट फटाफट पढ़ते जाओ जल्दी, सरल है सब, कुछ कठिन नहीं है उसमें, देखो। अन्यन्ता नाम किम। मेरी आवाज आ रही है, आ रही है आ महोदय। रही है भैया। आप आगे क्या कह रहे हैं, आ रही। अन्यन्ता नाम किम। अनियंता नाम के। बोले हाँ, आपने ये क्यों कहा कि अनियंत अवस्था के कर्ता की ही नियंता अवस्था में कर्म संज्ञा होगी। आपने क्या कहा कि भाई गत्यार्थक धातु है बुद्धिर्थक धातु है प्रत्यवसानार्थक है, म्यूट करो भाई सब, कौन है अनम्यूट कर रखा है अपने आपको, शब्द कर्मक है, शब्द कर्मक है ना, इस इनके अनियंत अवस्था के कर्ता की ही नियंता अवस्था में कर्म संज्ञा होगी, ये आपने कहा ना, यही तो कहा आपने। तो ऐसा कहने की जरूरत क्या थी कि अनियंत अवस्था की कर्ता की नियंता अवस्था में होगी, यदि अनियंत न कहें तो क्या होगा, है, तो क्या अर्थ बनाएंगे, सामान्य हो जाएगा ना कि कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाएगी, है ना, सामान्य तो ये अर्थ बन जाएगा ना फिर, कि सामान्य कर्ता की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी नहीं? जी। यही बनेगा ना, जी जी भैया। सर। है ना, या फिर ये अर्थ बन जाएगा, ये छोड़ो, यदि अनियंत नहीं कहेंगे तो जो इधर भी यदि अनियंता अवस्था का भी कर्ता होगा, है ना, जैसे मान लो पिता से प्रेरित हुआ देवदत्त, ठीक है, तो पिता क्या है, प्रयोज्य है, और ये प्रयोजक है, और ये प्रयोज्य देवदत्त, ये क्या हो जाएगा, आपका अनियंत अवस्था वाला कर्ता हो जाएगा। यदि हम अनियंत नहीं कहते हैं यहाँ पे तो इसको हटा दीजिए। चलिए, अब देवदत्त से प्रेरित हो रहा है यज्ञदत्त, उसका छोटा भाई, है ना, बहुत बार ऐसा होता है, बड़े हमसे कार्य के लिए कहते हैं, हम दूसरे को ले लेते हैं अपने साथ में, होता है नहीं होता है। देवदत्त से प्रेरित कौन हो रहा है, यज्ञदत्त हो रहा है। तो ये कौन हुआ आपका, ये स्वयं करता है, लेकिन इसने इसको कर्ता बना दिया, बनाया नहीं बनाया, बोलो हाँ कि ना, जी है बना दिया महोदय। है ना। तो अब बना देखिए, दिया। तो अड़ियंता अवस्था का कर्ता, जो अड़ियंता अवस्था का कर्ता यदि इसको कोई प्रेरित करेगा, जैसे सपोज दैट इस पिता को कोई प्रेरित करने लग जाए अड़ियंता अवस्था के कर्ता को, आपको कोई ऐसा ना हो कि उसकी भी कर्म संज्ञा होने लग जाए, तो केवल अनियंत अवस्था के कर्ता की ही कर्म संज्ञा होगी, नियंता अवस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी, इसको वारण करने के लिए उन्होंने ये रखा है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अनियंत अवस्था के जी कर्ता आ की ही गया। कर्म संज्ञा हो, अनियंता अवस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होनी चाहिए, अनियंता अवस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी, ये बात रखने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये किया, ठीक है, जैसे गमयति देवदत्त, तो समझ में आ गई ना बात, अनियंता अवस्था वाले की ना आ हो गया बस, भैया। है ना। अब जी। देखिए, एक वाक्य बनाया आपने, वाक्य बनाइए, देखिए क्या बनाया,
गमय यज्ञदत्तः गच्छति, यहाँ से छोड़िए अभी, सामान्य अपने वाक्य अपनी भाषा में बताते हैं। यज्ञदत्तः गच्छति, क्या वाक्य बनाया? यज्ञदत्त गच्छति। 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 अब यहाँ सामान्य अन्यंत अवस्था का कर्ता कौन है? यज्ञदत्त है। जी। जी। यज्ञदत्त है कि नहीं? सामान्य दशा, सामान्य उसका कर्ता कौन है अन्यंत अवस्था का? बोलो। यज्ञदत्त। ठीक है ना? अब इसको यदि हम नियंता अवस्था में लेके जाते हैं तो क्या वाक्य बनेगा? बोले गमयति देवदत्त यज्ञदत्तम, अर्थात यज्ञदत्त देवदत्त के द्वारा जाता है, तो यज्ञदत्त की क्या कर दी आपने? नियंता अवस्था में ला करके कर्म संज्ञा कर दी। कर्म संज्ञा कर दी ना? जी सर। जी। कर दी कि नहीं कर दी? तब देखिए, उस यज्ञदत्त को प्रेरित करने वाला यानी उसको ले जाने वाला कौन है? देवदत्त है। देवदत्त यज्ञदत्तम गमयति, यही तो वाक्य बना आपका, है ना? उसको ले जाता है, प्रेरित करता है। अब मान लो सपोज कि इस देवदत्त को भी कोई प्रेरित करने वाला है, तीसरा व्यक्ति, अनियंता अवस्था का करता तो ये हो गया, ये अनियंत अवस्था का करता था आपका, ये तो अनियंता अवस्था का करता है ना देवदत्त। यज्ञदत्त अनियंत का था, तब इस अनियंत अवस्था के कर्ता को भी कोई प्रेरित कर रहा है। कोई विष्णु दत्त नाम का व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? इसको भी प्रेरित कर रहा है। तो इसकी यदि हम यहाँ पे अनियंत नहीं कहते ना, तो इसकी भी क्या होने लग जाती भैया? इसकी भी आपकी क्या होने लग जाती? कर्म संज्ञा होने लग जाती। समझे पंडित जी? यहाँ देखो बनाया ना वाक्य, बोले देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति विष्णुमित्र। विष्णुमित्र नाम का व्यक्ति है वो, जो कि देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त से काम करा रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अन्य यहाँ पे अनियंता अवस्था का कर्ता कौन है आपका? देवदत्त है। देवदत्त में देखो तृतीया दिखाई दे रही है ना, कर्म संज्ञा नहीं हुई। यदि यहाँ पे अनियंत नहीं कहोगे तो यहाँ भी कर्म संज्ञा की आपत्ति आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी सबको? ठीक है। जी सर। क्यों अनियंत कहा? तो अनियंत कहने का मतलब सिंपल सा यही कि नियंता अवस्था वाली कर्ता की यदि कोई उसका प्रयोग करे तो उसकी कर्म संज्ञा ना हो जाए कहीं, इसीलिए कहा है। ठीक है, क्लियर है? फटाक से बोलो, है ना? जी सर। उसके बाद सारे वार्तिक अच्छे समझ में आ गए थे सबको? वार्तिक सब देख ही लिए होगे, वार्तिकों में कोई चर्चा करनी नहीं है ना? जी। जी। अब देखिए कुछ फटाफट फटाफट से कुछ चीजें छूट गई थी, कुछ पंक्तियां इसमें, वो देख लेते हैं। तो दर्शयति दृशेश्च में वो दर्शयति हरिम भक्तान, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? दृश्य धातु की अन्यंत अवस्था करता कौन है? भक्त, है ना? जब उसको भक्त स्वयं देखेगा तो वो स्वतंत्र अभी देखे, घंटे तक देखे, 2 घंटे तक देखे, लेकिन जब उसको स्वामी जी दिखा रहे हैं कोई, है ना, कोई उसके पंडित जी है या जो पुरोहित हैं वो दिखा रहे हैं उसको, या फिर गुरु जी हैं कि देखो हरि है वो, है ना, तो अभी वो स्वतंत्र तो नहीं है, अभी तो वो परतंत्र है, उनके द्वारा प्रयोज्य है, तो उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा भक्तान बन जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। बन जाएगा। बन जाएगा ना? है ना? अब क्या है ना, देखिए जो सूत्र में आपने गत्यर्थक बुद्धिर्थक धातुएं ली है ना, ये विशेष अर्थ वाली गति धातु, बुद्धिर्थक धातु, प्रत्यवसानार्थक धातु नहीं आती है इसमें। इसमें केवल कैसी आएंगी? सामान्य ज्ञान कराने वाली धातुएं आएंगी इसमें। वही कह रहे सूत्र में ज्ञान सामान्य अर्थ वाली धातुओं का ही ग्रहण होता है, न कि तद विशेष अर्थानाम, विशेष अर्थ को ज्ञान कराने वाली धातुओं का नहीं होता। ये हमें ज्ञात होता है किससे? किससे ज्ञात होता है? ये दर्शयति इत्यादि, दृश्यश्च इत्यादि से। देखो अब बता रहे हैं क्यों, क्योंकि तेन इसके द्वारा स्मरति जिघ्रति इत्यादि नाम, न स्मरति जिघ्रति इत्यादि धातुओं का ग्रहण नहीं होता। ये देखिए स्मरति जिघ्रति भी तो ज्ञान कराने वाली धातु है ना? अरे बुद्धिर्थक धातु है कि नहीं? जी। स्मरति, जी सर। स्मरति जिघ्रति, ये भी तो ज्ञान ही हो रहा है। सूंघोगे तो ज्ञान होगा ना, सुगंध है दुर्गंध है क्या है, ज्ञान होगा ना? लेकिन एक विशेष ज्ञान होगा ना, विशेष ज्ञान होगा ना? ठीक है, तो ये विशेष ज्ञान को कराने वाली धातुओं का ग्रहण इसमें नहीं किया गया है, केवल इसमें सामान्य ज्ञान कराने वाले धातुओं का ग्रहण किया गया है। तो इससे क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा ये कि जो आपका अनियंत अवस्था का करता है, जब वो अनियंत अवस्था में जाएगा तो कर्म न बन के क्या बन जाएगा? करता है तो कर्तृत्व है ना, तृतीया हो जाएगी कर्ता अर्थ में उसमें, है ना? वही बता रहे कि स्मारयति ग्राहपयति देवदत्तेन, तृतीया हो गई है उसमें।
ठीक है सर, है ना। जी जी अब बात आती है जी कर्मक अकर्मक की। बोलिए यहाँ जो अकर्मक धातुएं ली गई हैं, क्या वो अकर्मक वस्तुतः वो अकर्मक धातुएं हैं जिनका हम लोग जिनको हम पहचानते हैं, जिनको हम जानते हैं, क्या वही अकर्मक धातुएं हैं यहाँ पे? क्यों जी, वो धातुएं? तो बोले नहीं नहीं, वो धातुएं यहाँ नहीं ली गई हैं। कहना है धात्वर्थ संगृहीत कर्मत्वेन कर्मत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति ही, इनकी अकर्मकत्व के रूप में प्राप्ति हुई है, वो धातुएं वो वाली धातुएं नहीं जिन्हें आप समझ रहे हैं। बात समझ में आ रही मेरी? आवाज आ रही है? आ रही मधु। जी सर। तो कह रहे हैं इस सूत्र में जो धातुएं ली गई हैं भैया, जो देश काल आदि से जिनका मतलब देश में या काल में जिनका कर्म संभव नहीं है, कहाँ पे? ये शाम देश कालादि भिन्नम कर्मम न संभवती, अर्थात उनका फल या तो देश में होना चाहिए या उनका काल में। देश काल आदि में जिनका कर्म संभव नहीं है, अर्थात देश में संभव नहीं, काल में संभव नहीं, वो यहाँ अकर्मक मानी गई है। ठीक है, न कि न तो अविवक्षित कर्माण, न कि यहाँ पे अविवक्षित कर्म वाली धातु वो मानी गई है ना, अकर्मक मानी गई है। बोले कैसे? तो बोले बताते हैं, देखो कह रहे हैं तेना मासमासयति देवदत्तम इत्यादि कर्मत्वम भवत्येव। तो देखिए यहाँ मासमासयति देवदत्तम, क्या वाक्य बनाए? मास मास इति देवदत्तम। मासम आसयति, मासम आसयति अस धातु है, सब भूमि धातु कैसी है वस्तुतः बताइए मुझे। सकर्मक या अकर्मक में आती है आपके यहाँ? अस धातु कैसी है? अरे अस धातु कैसी है? अस, शी, हस, ये सब धातु कैसी है? सकर्मक कौन बता रहा है अस धातु को? अरे अस्थि वाली धातु कैसी है? सकर्मक। सकर्मक है। अकर्मक है। अकर्मक है या सकर्मक? अभी यही पता नहीं है आप लोगों को। अरे असभूवी धातु कैसी है भाई? अकर्मक है महोदय। अकर्मक है और साइन करना वगैरह अकर्मक है। हंसना है रोना वगैरह अकर्मक है। अकर्मक धातु है। हाँ, किसको होता है? चलिए किसको होता है? तो वही कह रहे हैं, देखो अस धातु कैसी है? वस्तुतः अकर्मक धातु है। ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पे देश काल इत्यादि में कर्म संभव है, इसीलिए इसको अकर्मक न मान के यहाँ कैसा मान लिया है? इसको कैसा मान लिया है? अकर्मक मान लिया है। और यहाँ देखो उसको लेकर के और यहाँ कर दिया काम है। कह रहे मासम आसयति देवदत्तम, तो देवदत्तम में क्या दिखाई दे रही है आपको? दिख रही है ना? कर्म दिख रही है कि नहीं दिख रही है? सामान्य वाक्य क्या बनेगा? देवदत्तः देवदत्तः मासम आस्ते, देवदत्त मास भर होता है ना, रहता है, होता है, वहां बैठता है, मिलता है, प्राप्त होता है, ये सब अर्थ बन जाएंगे। अब स्वतंत्र है देवदत्त एक महीने तक अपनी मर्जी से, होए ना होए, है ना, एक महीने होए, 1.5 महीने होए, उसकी अपनी मर्जी है कि नहीं मर्जी है। लेकिन यदि देवदत्त किसी के द्वारा वहां जाके बैठ रहा है या वहां किसी के द्वारा उपस्थित हो रहा है, कोई माध्यम बन जाए, तो देवदत्त नियंतावस्था में अनियंतावस्था करता, अनियंतावस्था में कर्म होना चाहिए ना। अब क्योंकि धातु आपकी कैसी है? अकर्मक। धातु कैसी? अकर्मक है ना। तो आपने क्या कहा? बोले शब्द कर्म का नाम अकर्म का नाम अभी, है ना। शब्द कर्मक हो धातु या शब्द कैसी हो? बोलो फटाफट फटाफट जल्दी। शब्द कर्मक हो अकर्मक हो। है ना, ये बात आपने कही अकर्मक। कि कैसी भी हो धातु, चाहे शब्द कर्मक हो चाहे अकर्मक हो, उनकी अनियंत अवस्था कहता कि अनियंत अवस्था में क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा। ठीक है, कर्म है ना। तो अब क्योंकि कर्म इसका ये अकर्मक धातु है, ठीक है, हो जाएगी। और इसका कर्म कहाँ है? इसका इसका जो कर्म है वो देश से संबंधित है कि नहीं? देश काल इत्यादि काल से, देश छोड़ो, काल से संबंधित है कि नहीं? मास भर काल दिखाई दे रहा है ना, मासा मास भी। जी। तो यहाँ इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, यहाँ कर्मत्वम भवत्येव, यहाँ कर्म संज्ञा हो जाएगी। लेकिन
वहीं यदि देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ तु न। अब पच धातु कैसी है आपकी? पच धातु सकर्मक है? पच जी। धातु कैसी भाई? सकर्मक है। सकर्मक है ना, है कि नहीं? हाँ महोदय। तो यहाँ क्या होना चाहिए सकर्मक होने के कारण? कर्म संज्ञा नहीं हो। कर्म दिखाई दे रहा है, कर्म आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या देवदत्त भोजन पकाता है, देवदत्त भोजनम पचती। कर्म यहाँ पे कैसा है भैया, बोलो जल्दी फटाफट से। यहाँ सकर्मक है महोदय, तो यहाँ कर्म नहीं हो करके तृतीय हो जाना चाहिए। है ना, लेकिन तदपि यहाँ पे क्या नहीं होता है, यहाँ पे तदपि यहाँ क्योंकि देश काल इत्यादि से अतिरिक्त कर्म आपका विवक्षित है, तब भी आप ये जो है आपकी पच धातु गड़बड़ा जाती है ना। और कर्म संज्ञा नौकरी उसमें क्या क्या विभक्ति बना दी जाती है, देखो तृतीया बना दी जाती है उसमें, है ना। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे मतलब आपका जो अकर्मक सकर्मकत्व है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, देश कालादि से भिन्न यहाँ पे कर्म संभव नहीं है ना। ठीक है, जिनका देश कालादि से भिन्न कर्म संभव नहीं है वो यहाँ पे अकर्मक मान ली जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ ये अकर्मक सकर्मक का ये फंडा है इसका। ठीक, अविवक्षित कर्म वाली जिनका कर्म अविवक्षित है, हम लोग क्या करते हैं कि जिनका कर्म विवक्षित है या अविवक्षित है उस आधार पर हम लोग सकर्मक कर्म का निर्धारण करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये कैसे निर्धारण करते हैं, बोले जिनका देश काल आदि से भिन्न अर्थात अतिरिक्त कर्म संभव नहीं है वो यहाँ पे अकर्मक मानी जाती है। अर्थात देश काल आदि में जिनका कर्म संभव है वो यहाँ सकर्मक मानी जाएंगी, उससे अतिरिक्त यहाँ कर्मक मानी जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे क्या है, हिक्रो अन्यतरस्याम। अग्रिम सूत्र क्या है भैया? क्रो अन्यतरस्याम। हिक्रो अन्यतरस्याम, तो क्या कहना है देखिए, ध्यान से समझते जाइएगा फटाफट, है ना। कि ह्री तथा क्री धातु के विषय में अन्यंत प्रयोग से कर्ता, वही अन्यंत अवस्था वाला चल रहा है, कर्ता विकल्प से कर्म संज्ञक होता है। कैसे होता है अन्य तरस्याम, मतलब देखो कल्प वाह से। आए, अन्य तरस्याम आए, है ना, या किसी ऋषि का नाम आ जाए, है ना, तो समझ लीजिएगा वहां पे विकल्प हो गया है। ठीक है ना, विभाषा आए तो इस सब का मतलब विकल्प है। अन्य तरस्याम आ गया, अन्य तरस्याम मतलब विकल्प से। क्या कह रहे हैं, बोले ह्री तथा क्री धातु के विषय में अन्यंत प्रयोग का जो करता, अर्थात अन्य अवस्था का जो करता, अन्यंत अवस्था का जो करता, उसकी क्या हो जाती है भैया, अन्यंत अवस्था कर्ता की क्या होती है, कर्म विकल्प संज्ञा से। होती है ना। वो कैसे होती है, बोले विकल्प है ना, विकल्प से होती है। ठीक है सर, क्लियर हो गया होगा बात, क्यों जी? क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं ह्री क्रोहो, ह्री और क्री धातु का अणु, अणु मतलब वही अन्यंत अवस्था का कर्ता, है ना। यह कर्ता जो कर्ता स वह अणु, अणु यानी अण्यंतावस्था में, वा यानी विकल्प से कर्म संज्ञक स्यात्, कर्म संज्ञक होता है। ठीक है, जैसे क्या उदाहरण दे रहे हैं, क्या उदाहरण दिए भैया, कह रहे हैं हारयति कारयति वा भृत्यम भृत्येन वा कटम, है ना, भृत्येन कटम कारयति भृत्येन कटम हारयति। देखिए सामान्य वाक्य पहले बना लीजिए, अण्यंत अवस्था का क्या बनेगा, भृत्यः कटम करोति, है ना। भृत्य क्या करता है, सेवक चटाई बनाता है या मेट बनाता है, जो भी है ना, जो कुछ बना रहा है। ठीक है ना, पटम करोती कटम करोती कुछ भी बना लीजिए, उसमें कोई घटम करोती कुछ भी कर लीजिए। ठीक है ना। अब स्वतंत्र है भृत्य, यहाँ पे कैसी कंडीशन करता है, अण्यंत अवस्था करता है ना, जी। अण्यंत अवस्था करता है, स्वतंत्र है, अभी बनाए 2 घंटे बाद बनाए 10 घंटे बाद बनाए, स्वतंत्र है ना, बोलो बोलो, जी महोदय स्वतंत्र है ना। लेकिन जब इसके द्वारा इसका स्वामी बनवाएगा, जब स्वामी भृत्य के द्वारा कट बनवाएगा, तो अभी स्वामी क्या हो गया, उसका प्रयोज्य हो गया, प्रयोजक सॉरी हो गया, है। स्वामी क्या हो गया, प्रयोजक हो गया ना। और भृत्य ये क्या हो गया प्रयोज्य। भाई, आपका प्रयोज्य हो गया ना, जी। प्रयोज्य प्रयोजक भाव बन गया। भृत्य की क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, अब कर्म संज्ञा हो जाएगी ना, क्योंकि श्री धातु और क्री धातु के रूप में होती है, तो करोति क्री धातु है,
क्री धातु है कि नहीं? बोलो बोलो, है महोदय। है ना? तो इसकी विकल्प से कर्म संज्ञा होगी। जब होगी तो क्या बनेगा? भृत्यम बन जाएगा। अब नहीं होगी तो ये करता है ना, करता है, बेशक वो यहाँ आ गया है लेकिन है तो करता ही भृत्य, तो भृत्य की क्या हो जाएगी? तृतीया। क्रिया करते करणायो तृतीया। ठीक है सर, समझ में आ गई? अब री और क्री दोनों के साथ ये काम होता है तो हारयति कारयति दोनों में बना लीजिएगा। चलिए आगे चले, समझ में आ गया सबको? आ गया सर। सबको समझ में आया भैया? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? आ गया महोदय। हम्म, चलिए आगे क्या कह रहे हैं? अभिवादि दृशो हो आत्मनेपदे वेति वाच्यम। बोले ये देखिए, अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु अथवा दृश धातु, ठीक है? अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु और दृश धातु का, है ना, जो आपका कर्ता है, यदि ये आत्मनेपद में रहेंगी, अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु और या फिर दृश धातु आत्मनेपद में होती हैं, तो इनके भी अन्यंत अवस्था की कर्ता की ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु अभिवद बन जाएगा। ठीक है, और जब आत्मनिपद में लेके जाओगे तो अभिवादयते नहीं बनेगा? बोलो, है? बन जाएगा। अरे बन समझ, जाएगा। बन जाएगा। अन्यथा अवस्था का वाक्य बना लो पहले कि भक्तः देवम अभिवादयति। ठीक है, भक्त देवता को प्रणाम करता है। ठीक है साहब, है ना? लेकिन जब इसको आप उसमें लेके जाएंगे ण्यंता अवस्था में और इसमें आत्मनेपद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसके जो आपका ये आपका भक्त है वो क्या चला जाएगा, क्या बन जाएगा विकल्प से? कर्म बन जाएगा। है बेटा? कर्म बन जाएगा महोदय। अन्यंतावस्था ठीक है, करेगा ना। हाँ, अर्थात भक्तः देवम अभिवादयते, अभिवादयति व अभिवादयते आत्मनेपद लिया तो यहाँ भी आत्मनेपद ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना? भक्तः देवम, यहाँ भी आत्मनेपद ले लो, अभिवादयते। ठीक है, यहाँ भी आत्मनेपद ले लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब जैसे ये भक्त, आपका भक्त भी स्वतंत्र है, वो ये 1 घंटे बाद अभिवादन करे देवता का, 2 घंटे बाद करे, आधा घंटे बाद करे, तुरंत, है ना, 1 घंटे तक करे, 10 घंटे तक करे, 50 घंटे तक करे, स्वतंत्र है। लेकिन जब महाराज या कोई स्वामी या पुजारी जी कोई कराएंगे उसको देवता का अभिवादन, कभी अमुक देवता है इनका प्रणाम करो, है, तो अभी पहले स्वतंत्र था, अब क्या हो गया? परतंत्र हो गया ना? जी, अधीन परतंत्र हो हुआ, जाएगा। है ना? किसी का आश्रित हो गया ना, किसी का प्रयोज्य बन गया ना वो। और जैसे ही प्रयोज्य बनेगा तुरंत क्या हो जाएगी उसकी? क्योंकि अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु है, इसके प्रयोग में उस भक्त की क्या हो जाएगी? कर्म अन्यथा अवस्था संज्ञा। कर्म संज्ञा। कर्ता को क्या बना दिया जाएगा? कर्म, वो कर्म बन जाएगा उस प्रयोजक का, है ना, स्वामी का या उस गुरु का प्रयोजक बन, है ना, प्रयोजक का प्रयोज्य बन जाएगा। समझ में आगे बात भाई साहब? अब क्योंकि विकल्प से करता है, वह इति वाच्य विकल्प से होगा, तो एक बार क्या बनेगा? भक्तम, क्या बनेगा? भक्तम बनेगा, और एक बार क्या बनेगा? भक्तेन बनेगा। ठीक है साहब? जी सर। चलिए समझ में आ गया होगा सबको? आगे चलते हैं। अधिश्रिंग स्थासांग कर्म क्या है? सूत्रग्रम अधिश्रिंग स्थासांग कर्म क्या कह रहा है? अधिश्रिंग स्थासांग कर्म ये कह रहा है भैया, अधि उपसर्ग पूर्वक श्रींग धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक आस उपवेशन धातु, है ना? समझ में आ गई कौन कौन धातु है? अधि उपसर्ग पूर्वक श्रींग स्था और आस 3 धातुएं हैं। ठीक है, जिनसे अधि उपसर्ग पूर्व में होगा। कह रहे एतेषाम, इन सबका यह आधार है, जो आधार, इन सबका जो आधार क्या है? इन सबका जो एतेषाम यह आधार, इन सबका जो आधार, है ना? ठीक है, एतेषाम यह आधार तत् कारकम कर्म संज्ञकम भवति, वह कारक क्या हो जाता है? कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा। उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। कह रहे एतेषाम यह आधार, इन सबका जो आधार है उस कारक की कौन संज्ञा होती है जी? कर्म संज्ञा हो जाती है। बात समझ आ गई, है ना? ठीक है, मेरी बात समझ में आई सबको? जी सर। है ना? वही बात आपकी देखो, वृत्ति का क्या है कि अधिपूर्वाणाम एतेषाम आधार, अधिपूर्वक एतेषाम केतेषाम एतेषाम केषाम एतेषाम केषाम श्रींग स्था और आस। रास इति एतेषाम, इन सब का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। अभी तक देखिए किसकी कर्म संज्ञा कर रहे थे आप?
अभी तक किसकी कर्म संज्ञा कर रहे थे? कर्ता की। अरे कर्ती कारक था ना, कर्तरी कारक को कर्म बना रहे थे आप, है ना। और जब नहीं बन पा रहा था तो वो कर्ता में तृतीया हो जा रही थी, कर्म होने पे द्वितीया हो रही थी, है ना। और नहीं हो पा रहा था तो वो तृतीया हो जा रही थी। यही तो हो रहा था आपके में, बोलो। जी महोदय। जी सर। है? अब यहाँ क्या कह रहे हैं? अब किसको कर्म बनाने जा रहे हैं? बोले आधार को कर्म बना देते हैं। जादूगर है ना। ये क्या है? जादूगर है, छड़ी घुमाता है वो जादूगर। कहता है ना कि बताओ इसको, बच्चे को क्या बना दूं? कबूतर बना दूं? है ऐसा ही है ना। ये भी क्या है? जादूगर है, कभी कबूतर बना देता, कभी खरगोश बना देता उसको, नहीं है ना। अब आधार को कर्म बनाने चला है। अब बना भी देता है वो, देखो। चलिए, तो क्या बना रहे हैं? अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि, है ना। देखिए, देखते हैं। विष्णु हरि कहाँ रहते हैं भैया? कुंठ में। वैकुंठ में, वैकुंठ में। विष्णु लोके, चलो सामान्य बना लो, हरि विष्णु लोके शेते, है ना, या तिष्ठति, है ना, या आस्ते, बनेगा। सामान्य वाक्य यही बनेगा, सामान्य बनेगा। लेकिन जब इन शींग सयने, है ना, या स्थागति निवृत्तौ, या आस्ते, इन धातु आस उपविशने, इन सब धातुओं से यदि क्या लग जाए पूर्व में? अधि ही आपका उपसर्ग लग जाए तो इन सब का वक्त जज्बात सब बदल जाएगा, है ना। तो जो विष्णु लोके में जो सप्तमी दिखाई दे रही थी आपको, अब वो क्या हो जाएगी? आधार की अपेक्षा आधार संज्ञा ना होकर के उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? विष्णु कर्म लोक की संज्ञा। कर्म संज्ञा। कर्म अब जैसे संज्ञा। कर्म संज्ञा होगी तुरंत कर्मणि द्वितीया को कोई रोक पाएगा फिर? जी महोदय। नहीं सर। तो क्या बन जाएगा? विष्णु लोकम बन जाएगा ना। हरि विष्णु लोकम है ना। अधिशेते अधितिष्ठति और अध्यास्ते। क्लियर है सर? जी। सबको? चलिए आगे। अभी नहीं विशिष्ट, बहुत सरल सरल है ना अब तो। शुरुआत में 2-3 सूत्र कठिन थे थोड़े से, कठिन नहीं थे, वो समझने वाले थे बस, है ना। कठिन नहीं कह सकते उनको। आगे अभी नहीं विशिष्ट कह रहा है। अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विष इति धातु हो यह आधार। अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु का जो आधार, उस कारक की कौन संज्ञा हो जाती है भाई साहब? कर्म संज्ञा। क्या कह रहे हैं? अभी नी, है ना, अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु का जो आधार, उस आधार रूपी कारक की कौन संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है। यहाँ भी आधार की कर्म संज्ञा हो रही है, वहां आदि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्थावरास की हो रही थी, यहाँ विश्व धातु के आधार की हो रही है। ठीक है सर, है ना। जी सर। वही कहना है, देखिए। अभी नी इति एतत् पूर्वस्य संघात पूर्वस्य, अकेले अकेले नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी अभी पूर्वक है ना, कभी नी पूर्वक है, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही पूर्व में चाहिए हमें। और कैसे चाहिए? संघात पूर्व में चाहिए, है ना। तभी क्या होगा? विश्व धातु के आधार की कर्म संज्ञा होगी। समझे पंडित जी? तभी विश्व धातु के आधार की कर्म संज्ञा होगी जब ये दोनों एक साथ पूर्व में मिलेंगे। समझ में आ रही बात? जी। है ना। तो क्या बनाए? अभिनिवेशते सन्मार्गम संताहा, अर्थात संत लोग सन्मार्ग में अभिनिवेशित रहते हैं, अर्थात तत्पर रहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ देखिए, अब ये आधार क्या है? किसमें लगे हैं वो लोग, बेचारे संत लोग? किसमें प्रवृत्त हो रहे हैं वो लोग? बोलो जल्दी जल्दी। सन्मार्ग में। हैं? सन्मार्ग में, है ना। तो क्या सामान्य वाक्य यदि आप बनाओगे, बोले सन्मार्गे अभिनिवेशति, सन्मार्ग में लगता है ना। तो सन्मार्ग आधार है कि नहीं? अच्छा रास्ता, सन्मार्ग मतलब अच्छा रास्ता, अच्छा, अच्छे कर्म, अच्छा धर्म वगैरह करना, तो सन्मार्ग हो जाएगा ना। सन्मार्ग में, सन्मार्गे, ऐसा सप्तमी होगी कि नहीं होगी इसमें? जाएगी महोदय। सन्मार्गे अभिनिवेशति सप्तमी होगी कि नहीं होगी? बेटा बोलो, बोलो बेटू। होगी सर। होगी ना, होगी कि नहीं होगी? लेकिन वहीं यदि वो धातु आपकी विश्व धातु, है ना, विश्व विश्व धातु जो है
वो अभी और नी उपसर्ग पूर्विका हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगी फिर उसके आधार की? कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म से द्वितीया हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो विश्व धातु यदि अभी और नी उपसर्ग पूर्वक है तो उसका जो आधार है उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होने के बाद जस्ट जैसी कर्म संज्ञा होगी तुरंत कर्मणि द्वितीया को तो कोई रोक नहीं पाएगा, सन्मार्गम बन जाएगा। ठीक है सर, है ना? अब देखिए जी एक सर। बात इसमें लिख रहे हैं आगे, मेरा परिक्रयणे संप्रदानम एक सूत्र है। कौन सूत्र है? परिक्रेणे संप्रदानम। परिक्रयणे संप्रदानम। सूत्रार्थ, इस सूत्र से मंडूक प्रत्यय मतलब मंडूक प्रत्यय जानते हैं? मंडूक कैसे प्रति करता है? मेंढक यहाँ है, कूदेगा तो फिर यहाँ कूदेगा, है ना? ऐसे कूदेगा ना, बीच में जगह छोड़ देता है, फिर यहाँ से कूदेगा तो फिर ऐसे कूदेगा, फिर बीच में जगह छोड़ देता है ना, है ना? कैसे चलता है मेंढक भाई? ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे रेंग रेंग के चलता है क्या अन्य के जैसे? नहीं चलता, कूद कूद के चलता है ना, वो तो बीच में जगह छोड़ छोड़ के चलता है ना। ऐसी अनुवृत्ति भी आती है मंडूक प्रवृत्ति के अनुसार, है? बीच में कुछ 4 सूत्र छोड़े फिर आगे आ गई, फिर 2 सूत्र छोड़े फिर आ गई, फिर 1 सूत्र छोड़ा फिर आ गई, ऐसे अनुवृत्ति भी आती है। ठीक है, एक तो अनुवृत्ति सीधी सीधी आ जाती है, सभी में एक साथ आ जाती है, और एक आती है मंडूक प्रवृत्ति से। तो यहाँ भी परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम से सूत्र क्या पूरा? परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम शब्द आता है इसमें ना। अन्यतरस्याम का मतलब जानते हो ना? विकल्प से। अन्यतरस्याम का मतलब विकल्प। ठीक है ना? ठीक है बेटा। जी तो महाराज। इससे क्या आ जाएगा? बोले इति सूत्रात, इस सूत्र से मंडूक प्रवृत्ति के अनुसार अन्य तरस्याम ग्रहणम, अन्य तरस्याम का ग्रहण हो जाएगा, है ना? और अनुवर्त्य, ऐसा अनुवर्तन करने के बाद में ये कैसी क्या हो जाएगी? व्यवस्थित विभाषा श्रेणात, एक 2 प्रकार की विभाषा है। ठीक है, उनमें एक विभाषा है व्यवस्थित विभाषा। कौन सी है भैया मेरे? व्यवस्थित विभाषा। व्यवस्थित विभाषा। हाँ, तो ये जो आपका ये अनुवृत्ति है, जो अन्य तरस्याम अर्थात विकल्प है, ये विकल्प किस आधार पे? व्यवस्थित विभाषा के आधार पे। किस आधार पे? व्यवस्थित विभाषा के आधार पर। और व्यवस्थित विभाषा का मतलब क्या है? बोले क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, कहीं प्रवृत्ति होना कहीं प्रवृत्ति ना होना। ठीक है, ये आपकी व्यवस्थित विभाषा है ना? तो कह रहे व्यवस्थित विभाषा के आधार पे क्वचित नापि भवति, कहीं कहीं होता है ये अभिनिवेशते नी और नी अभि और नी उपसर्ग पूर्वक विश धातु के आधार की कर्म संज्ञा कहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं क्या है, इसकी जब अनुवृत्ति हम ले आएंगे तो कहीं कहीं इसकी प्रवृत्ति फिर नहीं होगी। तो देखिए पापे अभिनिवेश, तो अभिनिवेश में भी क्या है पंडित जी? अभि और नी उपसर्ग पूर्वक विश धातु है कि नहीं? बताइए। अभी नी उपसर्ग पूर्वक दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? तब भी पापे में सप्तमी दिखाई दे रही है ना आपको? देखो दिखाई दे रही है ना? आपका सूत्र क्या कहता था? क्या कह रहा था कि अभी नहीं, ये दोनों पूर्व में हो तो विश्व धातु की आधारित कर्म होती है, तो काहे नहीं हुई? पापे कैसे बन गया है? पापम क्यों नहीं बना? बनना चाहिए था ना पापम आपके अनुसार, तो क्यों नहीं बना? तो उत्तर क्या देंगे उसको? व्यवस्थित। क्या उत्तर देंगे? पूरा उत्तर दीजिए परिक्रयणे संप्रदानम से पूरा। मंडूक प्रवृत्ति से कहीं होती क्या है, कहेंगे भैया? एक सूत्र है देखो, परिक्रयणे संप्रदानम। ठीक है, आपसे पूछ ले कोई कि आप अभिनिवेश पढ़ते हैं, वहां आप करते हैं पापे, है ना? सन्मार्ग अभिनिवेश संताप द्वितीय बना देते हैं, ठीक है ना? लेकिन एक बात बताइए, पापे अभिनिवेश में आपका ये सूत्र प्रवृत्ति क्यों नहीं होता? तो क्या उत्तर देंगे उसको? सिंपल सा उत्तर दीजिए भैया। देखिए एक सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम, वहां से अन्य तरस्याम की जो अनुवृत्ति है वो मंडूक प्रति न्याय से सूत्र में प्रकृति सूत्र में आ जाती है ना? और कैसे आती है? बोले व्यवस्थित विभाषा को आश्रित करके आती है। व्यवस्थित विभाषा का मतलब ये है कि कहीं प्रवृत्ति होना कहीं, जब व्यवस्थित विभाषा से इसमें विभाषा आ जाती है तो ये वैकल्पिक सूत्र अभिनिवेश बन जाता है, और ऐसा वैकल्पिक बनता है कि कहीं इसकी प्रवृत्ति होती है और कहीं नहीं होती है। समझ में आ गई बात? जी। जहाँ इसकी प्रवृत्ति होती है वहां आपके सन्मार्गम जैसे प्रयोग बन जाते हैं, जहां नहीं होती वहां पापे जैसे रह जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे चलिए, उपान वध्यांग वसा। आगे क्या है? उपान वध्यांग वसा क्या कह रहे हैं? उप उपाधि पूर्वक कौन कौन? उपाधि पूर्वक कौन कौन? वस धातु। वस धातु।
और उपाधि में कौन कौन आएंगे? आदि से क्या क्या लेना है? उपाधि से क्या लेना है? उप से तो कह रहे हैं उप, अनु, अधि, आंग। कौन कौन है? उप है, उप अनु अधि आंग। अनु है, आंग। अति है और अंग है। ये प्रादि हैं सारे के सारे आपके, है ना? जी। ये पूर्व में हो जिससे ऐसी कौन धातु? वस वस धातु। धातु। वश धातु। समझ में आ गई बात? हाँ, वही कह रहे थे कि उप पूर्वक वस धातु, अनुपूर्वक वस धातु, अधिपूर्वक वस धातु, आंग पूर्वक वस धातु, इन सब का जो आधार उस कारक की कौन संज्ञा हो जाती है? में कौन संज्ञा होती है संज्ञा उसकी? है। कर्म संज्ञा। में संज्ञा। जैसे हरि वैकुंठम उपवसति, ठीक है? तब देखिए उपवसति में उपसर्ग पूर्वक वस धातु है कि नहीं? भगवान का आधार क्या है? उनका लोक वैकुंठ है कि नहीं? उसकी क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई तमाम आधार की। ठीक है, ठीक है भाई सब, वही बात कर रहे हैं। देखिए उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, अवसति, सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं। उपाधि पूर्वक ही है, ये उपपूर्वक वस धातु है या अनुपूर्वक है या आदिपूर्वक है या अंग पूर्वक है, कोई दिक्कत नहीं। जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होगी। बोलो आंके ना है, जी हो गया। बोलो बेटा। अब देखो एक चीज है इसमें, ये कह रहे हैं कि जो आपका उपवसति शब्द है ना, उपवसति शब्द, तो इसी से उपवास बनता है। उपसर्ग पूर्वक वस धातु से क्या बनता है? उपसर्ग पूर्वक वस धातु से उपवास शब्द बनता है। उपवास करते ना कि आज हमारा उपवास है, अभी नवरात्र है, नवरात्र आने वाला है, तो आप उपवास रखेंगे, बोलते ना उपवास है हमारा, है ना, व्रत नहीं, है ना? तो उपवास बोलते हो नहीं बोलते, बताओ? अभुक्ति। बोलते हो। उपवास मतलब अभुक्ति, यानी खाना पीना छोड़ देते हो और क्या करते हो? यही तो करते हो ना, अन्न इत्यादि त्याग देते हो उसमें, है ना? तो यदि उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ यही हो, अभुक्ति हो, क्या हो? उपसर्ग पूर्वक धातु का वस धातु का अर्थ अभुक्ति हो। दो अर्थ है ना, एक तो अभुक्ति है और दूसरा क्या है? रहने अर्थ में है, निवास करने अर्थ में, जी। निवास करने अर्थ में। जी। तो जब ये अर्थ ना हो करके अभुक्ति अर्थ हो उपसर्ग पूर्वक वस धातु का, समझ बात, है ना? तब ये नियम नहीं लगेगा आपका, अर्थात तब उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे वने उपवसति, वन में क्या करता है? उपवास करता है। तो यहाँ उपवसति का अर्थ आपका वो रहने वाला उपवसति नहीं है। यहाँ कौन सा अर्थ है उसका उपवसति का? बोलो फटाक से, कौन अर्थ है? अभुक्ति अर्थ। अभुक्ति अर्थ है। कौन अर्थ है बेटू यहाँ पे? अभुक्ति अर्थ है। अभुक्ति अर्थ। अभुक्ति अर्थ है यहाँ पे। तो बात समझ में आ गई होगी सबको? बोलो आगे बोलो, सर। है ना? तो आपसे पूछा जाए वने उपवसति में क्यों ये प्रकृत सूत्र से वो नहीं हुई, वन मध्यांग वसा से क्यों नहीं, इससे वसदा, जबकि उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, काहे नहीं हुई कर्म संज्ञा उसके आधार की, वन की? क्योंकि यहाँ पे उपवसित का अर्थ अभुक्ति अर्थ में है। अभुक्ति और प्रकृत एक वार्तिक है, अभुक्त अर्थस्य न, अभुक्ति अर्थस्य न, अर्थात अभुक्ति अर्थ में यदि आपका उपसर्ग पूर्वक वस धातु होगा तो उसका उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। होगी। बात समझ में आ गई सबको? जी। बोलो बेटा। जी सर। चले आगे। तो कह रहे उपसर्पतसु कार्या दिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयामृणितान्तेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते। देखिए अब कुछ शब्द हैं उनके साथ में अब बताया जा रहा है कुछ, ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा। यहां तक का कोई दिक्कत नहीं है अभी? नहीं। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए आप दो प्रकार की विभक्तियों को विषय में जानेंगे। एक होती है कारक विभक्तियां, क्या होती हैं जी? कारक विभक्ति। ठीक है, एक होती हैं उपपद विभक्तियां, दूसरी कौन सी होती हैं? पद उपपद विभक्ति। विभक्तियां। ठीक है, कारक विभक्तियां कौन सी हैं जो हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं? सामान्य सा
क्रिया के साथ योग होने पर जहां परिवर्तन होता है, क्रिया के कारण जहां परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो सब क्या है, आपकी कारक विभक्तियां हैं। जितने सूत्र आपने पढ़े सब क्या है, कारक विभक्ति है संबंधित सूत्र है, ठीक है। उपपद विभक्तियां क्या है, जहां किसी पद के समीप में आके बैठ जाने पे उसमें परिवर्तन हो जाए बराबर वाले में भी, वहां क्रिया का कोई रोल नहीं होता, क्रिया का कोई रोल नहीं होता। वहां कोई शब्द आके बराबर में आके आपके बैठ गया और आप में परिवर्तन हो गया, वहां क्रिया का कोई रोल नहीं होता, संगति का असर होता है। वहां क्या होता है, समीपस्थ पद की संगति का असर होता है, किसका, उसके साथ का, उसके साथ चलेगा। जैसे ये सारे के सारे शब्द गिनाए, उभ सर्वतः, है ना, उभ सर्वतः सोकार्या धिगु पर्यादेशु त्रिषु द्वितीया मृडितांतेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। कौन कौन, उभयतः, सर्वतः, धिक, उपर्युपरि, अध्यधि, है ना, अधो अधो, ये सारे के सारे शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। देखिए उभयता के योग में क्या हो गई, कृष्ण में द्वितीय हो गई। कृष्ण के दोनों ओर क्या है, गोप है, तो किसके दोनों ओर गोप है, कृष्ण के, कृष्ण में क्या हो जाएगी, द्वितीय। ऐसे ही सर्वतः कृष्णम, सभी और क्या है, कृष्ण है। सर्वतः कौन है, सर्वतः का योग किसके साथ है, कृष्ण के साथ, तो सर्वतः के योग में क्या हो गई, कृष्ण में द्वितीय हो गई, है ना। कृष्ण के अभक्त जो है अर्थात तो उनके जो भक्ति न करने वाले उनको धिक्कार है, और धिक के योग में कृष्णा भक्तम में क्या हो गई, द्वितीय हो गई, है ना। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, हरि के लोग कैसे हैं, ऊपर ऊपर के लोग हैं ना, ऊपर ऊपर हरि का लोक है, तो ऊपरी ऊपरी का योग किसके साथ है, लोक के साथ में, लोक ही तो ऊपर ऊपर है, हरि थोड़ी ना ऊपर ऊपर है। बताओ, महोदय। है, तो लोक में द्वितीय हो जाएगी। ऐसे अध्य अधि का योग किसके साथ है, लोकम के साथ। अधो अधो का लोक योग किसके साथ है, लोक के साथ, द्वितीय हो जाएगी उसमें। ऐसे और शब्द क्या उन्होंने, यानी अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति योगे भी, अर्थात अभिता, परिता, समया और निकषा, हा और प्रति, इन सब के योग में भी क्या हो जाती है पंडित जी, इन सब के योग में कौन विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। सीधे विभक्ति विधान कर रहा है, वो कर्म संज्ञा नहीं कर रहा है। पूर्व सूत्र क्या थे, कर्म संज्ञा करते थे फिर विभक्ति विधान कर रहे थे कर्मणि द्वितीय से, है ना। जैसे ये देखो वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा, फिर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय, ये तो सीधे विभक्ति लगा रहा है, कर्म संज्ञा वगैरह की उसको जरूरत ही नहीं है। तो तुम्हें होगी जरूरत, हमें जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात समझ आ गई, ठीक है जी, जी महोदय। ठीक है जी जी। सर। देखिए अभिता के योग में कृष्णम में, परिता के योग में भी कृष्णम में, सब में देखिए, समया के योग में ग्रामम में, है ना, निकषा यानी निकट के योग में लंका में, हा के योग में कृष्णा भक्तम में, है ना, ठीक है ना, प्रतीक योग में विभोक्षितम में। हो गई, हुई है कि नहीं हुई है, समय द्वितीय देखो, क्यों पंडित जी, हो गई है महोदय। भाई। हुई है सर। ऐसी एक और सूत्र आ जाता है, वो भी क्या कहता है, देखिए अंतरा और अंतरेण दो शब्द हैं क्या, अंतरा और अंतरा अंतरेण। है ना, अंतरा माने मध्य, मध्य बीच कुछ कह लो, है ना, और अंतरेण माने बिना, रहित, है ना, ठीक है। इन दोनों के योग, ये दो शब्द हैं, ये शब्द जिसके साथ योग जुड़ेंगे, जिसके साथ इनका योग होगा, उसमें भी क्या हो जाएगी, इन शब्दों के योग में भी कौन विभक्ति द्वितीय। होगी, द्वितीय विभक्ति। जैसे कहने अंतरा त्वाम हरि ही, अंतरा माम हरि ही, है ना। तो अंतरा का योग देखिए त्वाम के साथ भी और माम के साथ भी, अर्थात तुम्हारे और मेरे मध्य में क्या है, हरि है। तो अंतरा का योग किस किस के साथ है, तुम्हारे साथ भी और मेरे साथ भी, है ना, कि तुम्हारे मध्य में और मेरे मध्य में क्या है, हरि है। तो मध्य का योग तुम्हारे साथ भी और मेरे साथ भी है कि नहीं, बताओ बताओ, है सर। बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कहना अंतरेण हरि ही हरिम नहीं न सुखम, हरि के बिना कोई सुख ही नहीं है। तो यहाँ देखिए अंतरिण के युग में हरि में कौन विभक्ति दिखाई दे रही है आपको, देखो है, द्वितीय विभक्ति। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो कैसा कैसी विभक्ति है ये द्वितीय, तो आम और माम में होने वाली विभक्ति कैसी है, कारक विभक्ति है, उपपद विभक्ति है, कैसी है, उपपद विभक्ति है। समझ में आ गई बात सबको,
चलो इतना ही रखते हैं, कर्म प्रवचन कल से शुरू करेंगे। बराबर सबको समझ में आया पाठ अच्छे से, सारे सूत्र? आ गई सर। चलो रखें। अब अगली जो कक्षा है साहित्य वाली, है ना, जो रात में वो कराते हैं, सौम्या जी कराते हैं, वो कक्षा अभी आपकी 15 मिनट बाद, वो मैसेज कर देंगे तो आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है? 10 से 15 मिनट बाद होगी, ठीक है? जी महोदय। जो जुड़ना सब लोग, ठीक? रखें। प्रणाम महोदय। प्रणाम सर। समझ में आ गया ना सबको अच्छे से? प्रणाम सर। जी सर। जी। प्रणाम सबको, प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम, राम प्रणाम राम। महोदय। जी